हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के 14 दिसंबर में होने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, नए क्वेश्चंस है, नए मॉडर्न जो है पेपर पर आधारित है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको जो है डेली आपको जो है देता हूँ सीटेट के संबंध में। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व किया करिए और इनके जो है अपने नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है, जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता या जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, उनका जो है आप एक जो है नोट्स के रूप में एक वन लाइनर टाइप में आप चीज़ों को लिखा करिए। ठीक है, तो आइए देखिए 30 क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए ध्यान में रखें। देखिए, मैं डेली आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लेके आता हूं, तो प्लीज़ कम से कम चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। आज का जो टारगेट है वह है 10 लाइक्स का, मात्र 10 लाइक्स का है, क्योंकि लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, आप लोगों ने जो है इस चीज़ों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है। और जो है कमेंट करिए, आपको जो है करना है तो, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाए। आइए चलो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टैपियोका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है टैपियोका, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन का निर्माण करते हैं। तो देखिए, सीटेट में जब ईवीएस का पेपर होता है तो उसमें आपको भोजन के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे मतलब तेल में जो है सरसों के तेल में बनाई हुई मछली कहाँ खाई जाती है, नारियल के तेल में पकाई हुई मछली कहाँ खाई जाती है, कश्मीर में जो है किस तरीके का भोजन किया जाता है। इस तरीके का कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिसका मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो डाल चुका हूं और मैं फिर से एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा जो कि आपके लिए जो है वो पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो है ये टैपियोका शब्द जो है इस्तेमाल होता है, तो ये अगर जो है ये शब्द लिख के आ जाए तो समझ लीजिए उसका आंसर है केरल, क्योंकि टैपियोका का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है केरल में होता है। अगर आपने जो है कभी सुना हो साबूदाना, यूपी में साबूदाना यूज़ होता है, साबूदाना, तो साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खीर, ये इसी से बनती है। टैपियोका से ही साबूदाना भी बनाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आंसर है केरल। ठीक है, नारियल और टैपियोका अपने घर में उगाते हैं और उससे बना हुआ भोजन खाते हैं, वो है केरल में। ठीक है, आंसर है यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिए, टैपियोका केरल में उगाया जाता है, बस इतना ध्यान लिख लीजिए। मधुमक्खी के संबंध में जो है हमें जानना है, तो मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए, एक एक कथन को पढ़ेंगे और चीज़ों को जानेंगे कि मधुमक्खी जो है किस तरीके के जो है क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जानवर, भोजन, इसके संबंध में, पक्षी, इसके संबंध में क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक छत्ते में बहुत सी जो है रानियां होती हैं जो अंडे देती हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानियां होती हैं जो अंडे देती हैं, यहाँ पे जो है सही आंसर है। ठीक है, और प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर जो है मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ इसे कहते हैं। तो प्रत्येक छत्ते में कुछ ही जो है नर मधुमक्खियाँ होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। छत्ते में बहुत सारी जो है काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जो शहद और फूलों का जो है रस लेकर के आती हैं। काम करने वाली का मतलब है श्रमिक मधुमक्खी, तो ये भी सही है। यहाँ पे यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जो अगर श्रमिक मधुमक्खियों का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि यही छत्ता बनाती हैं, यही शहद लेकर के आती हैं। यहाँ नर मधुमक्खी जो है छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो है वे रस वाले फूलों को जो है खोजने में सहायता करती है। तो ये आंसर यहाँ गलत है। जो आमतौर पे जो है जो नर मधुमक्खियाँ हैं, इनके संबंध में जो है कुछ खास जो है रोल होता नहीं है इनका, बस ये होता है कि ये होनी चाहिए यहाँ पे छत्तों में। ठीक है, बाकी सारा काम जो है श्रमिक ही करते हैं, पूरा दिन भर रस के लिए ढूंढना, रस ले करके आना, फूलों में जो है फूलों का रस निकालना, तो ये सारा काम जो है श्रमिक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे सही है वो है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर है सही। 1 सेकेंड, यहाँ पे आंसर है, एक चीज़ गलत है। यहाँ पे प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मधुमक्खी नहीं होती, एक ही रानी मधुमक्खी होती एक छत्ते में। तो यहाँ पे जो एक जो है पॉइंट है ये गलत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आंसर होगा 2, 3, 4, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 टाइप की मधुमक्खियाँ होती हैं, एक रानी होती है, एक श्रमिक होती है और एक नर होती है।
रानी एक होती है, श्रमिक बहुत सारे होंगे, नर तो कुछ होंगे, मतलब एक समझ लीजिए एक पूरे छत्ते में 4 5 6 10 जो होंगी, लेकिन श्रमिक जो होंगी वो कम से कम 50 हो सकती हैं, सैकड़ों हो सकती है, 200 हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, छत्ते पे ऊपर है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्नलिखित में से क्या परिस्थितियां जो है संभावित होंगी। तो देखिए, जंगल कटेंगे तो गर्मी बढ़ेगी, तो आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, बिल्कुल भी नहीं, आसपास की जगह ठंडी नहीं होगी बल्कि गर्मी बढ़ेगी। वर्षा जल का जो है रिसाव जो है कम हो जाएगा, तो यह बिल्कुल सही है, वर्षा जल की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पे सही है। बहता जो है वर्षा जल जो है मृदा को बहा करके ले जाएगा। देखिए, जंगल क्या होता है, जंगल की जो जड़ें होती हैं, जंगल जो है जंगल की कह रहे हैं, पेड़ की जो जड़ होती है वो मिट्टी को दबाए रखती है, मिट्टी को जकड़े रहती है, तो कितना भी पानी आ जाए वो मिट्टी को बहा के नहीं लेके जाती। लेकिन अगर जंगल का जंगल काट दिया जाए, पूरा साबुत का साबुत पेड़ छोड़ दिया जाए जगह को, तो क्या होता है, जब ज़्यादा तेज बारिश होती है तो वो मिट्टी को जो है बहा करके ले जाने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि खेतों में अगर ज़्यादा पानी बह जाए, बारिश हो जाए, तो वो मिट्टी जो है उर्वरा शक्ति उसकी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि मिट्टी जो है इधर उधर बह जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है बहा ले जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ ध्यान रखिएगा, सही है। और भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, तो भूमि का जल स्तर ऑब्वियसली जंगल के काटने से जो है पिएगा पानी कोई नहीं, जितना अधिकतम तो वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे आंसर है। देखते हैं यहाँ पे 2 और 3 4 कहाँ है, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे इसको डी कर देते हैं, 2 3 4 यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है गायब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन दिया हुआ है कि मधुबनी राजस्थान के जैसलमेर के विशेष रूप से जो है प्रचलित कला है। तो देखिए, एक पेंटिंग है मधुबनी, इसको मधुबनी जो है, इस पेंटिंग के संदर्भ में बस केवल इतना लिख दीजिए कि मधुबनी पेंटिंग जो होती है ये बिहार की बनी हुई पेंटिंग होती है, बिहार के आसपास जो है क्षेत्रों में पाई जाने वाली पेंटिंग है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, राजस्थान का इसका कोई संबंध नहीं है, बिहार का कोई भी अगर क्षेत्र का नाम आ जाए तो आप जो है इस पर जो है दांव खेल सकते हैं। बिहार तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है, तो बिहार में विशेष रूप से ये प्रचलित कला है। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया था वो गलत दिया गया था, पहली बात तो यहाँ पे कथन ये गलत है। उसके बाद इन चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस पेंटिंग की खास होती है कि इसमें नेचुरल जो है कलर्स का प्रयोग किया जाता है, कलर्स का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल कलर्स में जैसे जैसे पेड़ों की जो है छाल से निकला हुआ कलर हो, पत्तियों से निकला हुआ कलर हो, है ना, और जो है फूड, कोई भी अन्न जो है खाने पीने की चीज़ होती है उससे हो, या चावल के पेस्ट को जो है रंगीन बना करके इस तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। तो ये आंसर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार से है और इसका जो है इसमें नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर फिर ये बनती है। अब तो मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिल चुका है, ग्लोबली जो है ये बहुत बड़ी जो है नाम हो गया मधुबनी पेंटिंग को। अगर आप गूगल करके जो है इसको पेंटिंग को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से है, बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग। अब तो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी जो है मतलब बिक्री होती है, लोग बनवाते हैं, मंगाते हैं, ऑनलाइन बिक्री होती है, इस तरीके से चीज़ें समझ सकते हैं। तो बिहार की एक फेमस पेंटिंग हो गई है जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केचुए के बारे में जो है कथन दिया गया है उसको जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या है। तो केचुआ जो है खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के जो है मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। केचुआ जो है खेत में छेद बनाकर जमीन को पीली बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है ये भी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। और केचुआ जो है मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, या केचुए का जो मल जो है उर्वरक के रूप में कार्य करता है। तो आंसर यहाँ पे देखिए, आंसर यहाँ पे जो है 1 2 और 4 है। तो ऑप्शन यहाँ पे खरपतवार से नहीं बचाते बल्कि जो है उर्वरा शक्ति को जो है बढ़ाते हैं, खेत की मिट्टी को उर्वर शक्ति जो है बढ़ाते हैं, क्योंकि इसका जो मल होता है वो जो है उपजाऊ होता है। उसके साथ साथ केचुआ जो है मतलब मिट्टी के अंदर छेद करते रहते हैं, तो थोड़ा सा जो है पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी था। एक शिक्षक जो है प्रोटीन की अवधारणा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से 3 सही तथा 1 गलत कथन जो है श्यामपट्ट बोर्ड पर मतलब लिख करके शिक्षार्थियों बच्चों को जो है सही कथन छांटने को कहता है। मतलब 3 कथन कौन सा सही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें प्रस्तुत कथन निम्नलिखित में से वो जो उसने बोर्ड पे लिखे। तो प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है कि प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है।
है ना। ये जो है शरीर की मसल्स को डेवलप करने में आपकी मदद करती है, आपके जो है शारीरिक ग्रोथ को जो है, इसलिए कहते हैं जब आपका शरीर दुबला पतला होता है तो कहते हैं प्रोटीन युक्त जो है भोजन दिलाइए इसको, जो है मांस मछली अंडा पनीर ये सब खिलाइए इसको, ठीक है। कोई ये नहीं कहता कि हरी सब्जियां खिलाइए, वो एक ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन युक्त भोजन का बहुत ज़रूरी होना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रोटीन जो है मांसपेशियों के विकास के हेतु जो है आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मांसपेशियां जो होती हैं यही शरीर को जो है बल और ताकत प्रदान करती हैं। जैसे क्या है, जब कोई आप जो है जिम करता है, जिम में जब डंबल्स जो है भारी वेट उठाता है तो मसल्स जो है मांसपेशियां उसकी टूटती हैं, और जब मांसपेशियां टूटेंगी तो पुनः जुड़ेंगी मांसपेशियां, फिर टूटेंगी फिर जुड़ेंगी, अगले दिन फिर टूटेंगे फिर जुड़ेंगी, फिर अगले दिन फिर टूटेंगे फिर जुड़ेंगी। इस तरीके से मांसपेशियां टूटते जुड़ते जो है मसल्स मजबूत होने लगती हैं और बढ़ने लगती हैं, है ना। तो और इन मांसपेशियों को टूटने और जुड़ने में मदद करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रोटीन का एकमात्र स्रोत जो है जंतुओं का मांस है, मतलब मांसाहारी होना ही बहुत ज़रूरी है प्रोटीन, इसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता, नॉनवेज हो खा करके ही, तो ये बिल्कुल गलत है। नॉनवेज के अलावा जो है अगर वेजिटेरियन की बात करें तो जो है पनीर में प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, सोया चंक्स में प्रोटीन है, सोया दाल में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, हर प्रकार की दाल में प्रोटीन है। ये सब चीज़ें जो है प्रोटीन के बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं वेजिटेरियंस के लिए। तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट्स गलत हो गया। चौथा पॉइंट जो है ऑलरेडी सही है, प्रोटीन जो है कार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट सही बता रहा था पहले ही जो है 3 सही है और एक गलत कथन है, तो ये आंसर यहाँ पे जो है सी यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, ठीक है। कक्ष में जो है एक टीचर जो है विटामिन ए की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कुछ जो है प्रमुख कार्यों का उल्लेख करता है, निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए पहली बात एक चीज़ नोट कर लीजिए कि विटामिन से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि भोजन स्वास्थ्य इस सब से संबंध में क्वेश्चन आपसे ईवीएस में पूछता है, तो इसलिए विटामिन जरूर तैयार कर लिए। क्या पता विटामिन ए की जगह विटामिन ई लिखा होता, तब क्या होता है ना। तो इस कुछ बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक सजेस्ट करूँगा, मैंने एक विटामिन के संबंध में केवल एक प्रॉपर वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप जाइएगा और सीधा देखिएगा, विटामिन वाला वीडियो है, उसको देखिएगा। सारे के सारे विटामिन के संबंध में जितने क्वेश्चंस आप तक बन सकते हैं वो सब वहां पे कवर हो जाएंगे। 20 30 40 50 क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दीजिए, सरकारी कोई भी एग्जाम दीजिए, वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका कभी भी विटामिन के संबंध में कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, ठीक है। अभी आइए देखते हैं फैक्ट्स क्या है। तो देखिए विटामिन ए जो होता है वो त्वचा को सूखने से बचाता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है विटामिन ए जो होते हैं वो त्वचा को सूखने से बचाता है। उसके बाद शरीर के जो है रोधक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, तो ये जो है शरीर की रोधक प्रतिरोधक जो है क्षमता प्रदान करता है यहाँ पे विटामिन। या फिर जो है रुधिर में फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, या हड्डियों को ठोस पहुँचाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये तो गलत हो गया है ना। विटामिन जो होता है वो शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, ये बिल्कुल सही है, रोग प्रतिरोधक जो है क्षमता प्रदान करता है। तो यहाँ पे सेकंड भी आंसर बिल्कुल राइट है। ये रुधिर में जो है ब्लड में फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा आंसर ए सही है, ठीक है। अब है विटामिन ए के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ और चीज़ें ध्यान रखिए। इसके जो है कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, व्यक्ति को अगर विटामिन ए की कमी है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, उसको जो है आंखें धुंधली धुंधली सी दिखाई देती हैं, चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ये चीज़ होता है, अंधापन भी हो सकता है, ठीक है। तो रतौंधी ये हो जाता है। इसका रासायनिक जो नाम होता है वो है रेटिनॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और एक और जो इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए के संबंध में कि ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा, वसा और जल में घुलनशील के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो बी और सी एक जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी रेस्ट ऑफ जो है वो वसा में घुलनशील है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने बालक जो है, आपके बालक जो है किशोरावस्था में है, ठीक है, किशोरावस्था में है, आप जो है उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखेंगे। किशोरावस्था में मतलब कहने का मतलब है कि 11 से अधिक साल की उम्र का बच्चा है, 11 12 साल का 13 साल का बच्चा है, इससे प्लस है, ठीक है, अपनी युवावस्था में पहुंच रहा है एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किशोरावस्था वाले बच्चे क्या होते हैं, बड़ा जो है इनकी ज़िंदगी जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम वाली होती है
हर दिन दिमाग में क्या नहीं चलता रहता है, इनके उथल पुथल होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है, इस तरीके के गुण जो है बच्चों में होते हैं, ठीक है। और यारी दोस्ती वाले होते हैं, तू मेरा यार तू मेरा भाई, उससे बढ़ के कुछ नहीं है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये दिखे तो अपने निर्णय आप उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाएंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो वे अपने निर्णय स्वयं ले, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। उनके निर्णय आप लें, ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। आप खुलकर उनके विचार विमर्श करें और उनके निर्णय पर जो निर्णय है उन पर छोड़ दें। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, जो उनकी इच्छा उन्हें वो करने दे, उनमें वह कोई रुचि ना ले, ठीक है, मतलब बच्चे पे ध्यान ही ना दे, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। एक विद्यालय ने जो है राजस्थान के संदर्भ में कक्षा 5 के लिए बालकों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। मतलब जो है एक तरीके से स्कूल जो है ट्रिप का आयोजन किया गया था। तो भ्रमण के दौरान बालकों से जो है आपकी क्या जो है उम्मीद रहेंगी, क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, बिना कोई प्रश्न पूछे अवलोकन करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। उन्हें आनंद उठाने देना चाहिए, तो ये तो उठाने देना चाहिए, लेकिन हमें जो है कुछ जो है एक इंटेलेक्चुअल आंसर देना है। तो दूसरा देख लेते हैं, उन्हें ध्यान से जो है अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां जो है दर्ज करनी चाहिए, और बाकी बालकों तथा टीचर के साथ जो है अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। जो भी उन्होंने शैक्षणिक भ्रमण किया है, जो भी स्कूल ट्रिप में उन्होंने देखा है, उस चीज़ को सही से ऑब्जर्व करें, उसको एक कॉपी में नोट करें, क्या क्या चीज़ें देखी हैं। जैसे अगर ईवीएस की बात हो रही है, तो ईवीएस में वो राजस्थान में उन्होंने किस किस तरीके के पेड़ देखे, है ना, किस तरीके के पेड़ देखे, क्या सिचुएशन देखी। उन्होंने देखा कि जो है ज़्यादातर पेड़ जो है कांटेधारी होते हैं, जैसे कि हमारे मोहल्ले में पेड़ जो है पत्तियाँ होती, लेकिन इनमें कांटे हैं। इनमें कांटे क्यों हैं, इस चीज़ के बारे में जो है वो टीचर से डिस्कस करेगा। हमने देखा कि पानी की बहुत कमी है, तो पानी का है कैसे मिलता होगा पेड़ों को, इस संदर्भ में एक क्वेश्चन बन जाता है। हमने देखा कि जो है अक्सर जो है बहुत सारे लोग जो है बड़े दूर दूर से पानी लेने आते हैं, वो कहाँ लेने आते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो ये चीज़ों का अवलोकन करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का जो है मूल उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि पहेलियों के संदर्भ में एक क्वेश्चन आपसे 101% पूछेगा। तो पहेलियां इतनी इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। सीटेट में एक देखिए क्वेश्चन आपसे वो पूछता है जिससे बच्चे का तार्किक जो है चीज़ें का जो समझ में आए कि बच्चा क्या समझ रहा है, ठीक है। और वो तभी चीज़ें समझ पाएगा कि जब उसने थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाया होगा। तो अब देखिए इसमें क्या उद्देश्य नहीं है। तो पहेलियां क्या होती है, वो सृजनात्मक चिंतन की योग्यता तथा उत्सुकता का विकास करती है। तो बिल्कुल आपसे अगर कोई पहेली पूछेगा, उसका जो है आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी वाला जो है थिंकिंग होती है वो डेवलप होनी चाहिए। आप सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, तो उत्सुकता आपके अंदर विकास होगा। तो ये बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे उद्देश्य है नहीं पूछ रहा है। तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करता है 11वें का, तो ये भी बिल्कुल है, आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करता है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करता है, बिल्कुल तक बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करता है। ये बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना मूल उद्देश्य होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ आंसर गलत हो जाता है। पहेलियों का मूल उद्देश्य बच्चे के अंदर तर्क क्षमता का विकास करना है, बल्कि ना कि जो है उसको भ्रमित करना है, उसे भ्रम में रखना है, भ्रम का आनंद लेना है, भ्रम का मजा लेने देना है। ये भ्रम शब्द जो है अक्सर एग्जाम में आपको यूज करेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, भ्रमित करना इसका मूल उद्देश्य नहीं है, डराना मूल उद्देश्य नहीं है ना। बच्चे का जो है माइंड चेक करना मूल उद्देश्य नहीं है। बच्चे के अंदर सृजनात्मक चिंतन का विकास करना मूल उद्देश्य है। बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। बच्चे में तार्किक क्षमता का विकास करना इसका मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे इसका डी बिल्कुल सही होगा, मतलब एक पहली के संदर्भ में डी गलत है। 12वां क्वेश्चन है, कक्षा में जो है गतिविधि से छात्रों में तर्क शक्ति बढ़ती है तथा विषयों को तर्क की कसौटी पर परखने का कौशल बढ़ता है। तो कौन सी ऐसी गतिविधि है जिससे बच्चे में तर्क शक्ति डेवलप होती है। तो देखिए निर्देशन जैसे कहेंगे, या चार्ट निर्माण करवाएंगे, या प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे दो आंसर, तो यहाँ पे निर्देशन मतलब कोई आपको गाइड करे, तो गाइड करने से जो है तर्क शक्ति हो सकती है, या चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए जानवरों 5 जानवरों के नाम जो है नोट कर लीजिए चार्ट
5 जो है वेजिटेबल्स के नाम, सैकड़ों वेजिटेबल के नाम, 10 वेजिटेबल्स के नाम नोट कर लीजिए। इससे कुछ भी तर्क शक्ति नहीं डेवलप होगी। आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बच्चा उसका उत्तर दे, इससे हो सकती है। लेकिन आइए दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर जो है यहाँ पे जो आंसर है इसका ऑप्शन डी है। ध्यान रखिएगा, वाद विवाद जो होता है ये क्वेश्चनिंग होती है, एक दूसरे को जैसे आपने अक्सर जो है इंटरव्यू के समय जो है आपसे वाद विवाद ही कराया जाता है ना। देखिए ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं, एक पक्ष आप बैठेंगे और दूसरी तरफ आपका जो है दूसरे पक्ष के बच्चे बैठेंगे, जिससे आपसे पूछा जाएगा कि कुछ क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव आपसे बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पॉजिटिव देना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रुप डिस्कशन में आपसे पूछा जाए गांधी जी के बारे में अच्छाइयों और निगेटिव तथ्यों के बारे में आपको बात करनी है, तो जो है दो बच्चे एक दूसरे की तरफ बैठेंगे फेस करके, है ना, इस तरीके से सीटिंग करके बैठेंगे एक दूसरे के साथ, और एक जो है पॉजिटिव बारे में बताएगा कि गांधी जी कैसे थे, और एक जो है निगेटिव बातें बताएंगे कि गांधी जी जो है क्या क्या गलत किया, है ना। इस संदर्भ में बातें होंगी, या कुछ और भी जो है चीज़ें हो सकती हैं। तो साइंस के जैसे संदर्भ में पूछ लिया जाए कि साइंस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ठीक है। तो ये वाद विवाद जो है प्रतियोगिता की तरह जो है करने से बच्चे में तर्क शक्ति होगी, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा थिंकिंग करने की कोशिश, इससे थिंकिंग जो है बढ़ती है बच्चे में, है ना। उस बच्चा बहुत सोचता है इस चीज़ों की, क्या आंसर दूं मैं इनको, जो है इस पॉइंट्स का क्या उत्तर दूं, उसने जो उत्तर दिया दूसरे वाले उसको जो है काउंटर में कैसे करूं, ये चीज़ें होती। तो तर्क जो है क्षमता बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ती है, ठीक है, और एक नया कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित जो है अपने पिता के साथ एक जंगल के किनारे से गुजर रहा था। उसके पिता उसे बता रहे थे कि कुछ जीव जो है सहचर रखकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब कुछ जीव सहचर रखकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसके पिता निम्नलिखित में से किस सहचर की बात कर रहे थे। अब जैसे आपको जो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, तो मैं कुछ जीव सहचर करके एक दूसरे की सहायता करते हैं, अब इसको मैं एक जो है उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि एक भैंस है, ठीक है, और भैंस की पीठ में बैठा हुआ बगुला है। तो बगुला जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो भैंस की मदद बगुला कर रहा है और बगुला की मदद भैंस कर रही है। कैसे? भैंस की पीठ में जो है कुछ जो कीड़े हैं, छोटे मोटे जो है जुएं होती हैं, एक तरीके से उसको कील कहें, या जो है उसको बगुला बैठकर या कौवा बैठ करके खाता है, तो पेट भी भरता है। और भैंस को जो है जो तकलीफ होती है उसके जो है कीड़ों की वजह से, जो उसको खुजली होती होगी, जो उसका खून पीते होंगे, है ना, चोट पहुंचाते होंगे उसकी स्किन्स को, तो वो चीज़ें जो है उससे राहत मिलती होंगी। तो ये होता है साहचर्य क्रिया एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पेड़ पर जिसमें दोनों का लाभ हो, तो चट्टानों की सतहों पर उगने वाला जो शैवाल होता है वो साहचर्य क्रिया का उदाहरण होता है, क्योंकि शैवाल जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो कवक और काई से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा, शैवाल जो होता है वो सहचर्य क्रिया का उदाहरण है, एक सहचर्य है जो कि कवक और काई से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आंसर यहाँ पे डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंकित के विद्यालय में एक जो है विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उसमें इसका आयोजन का मूल उद्देश्य के साथ जो है किया गया था, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य इसमें से हो सकता है सबसे उपयुक्त? तो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ये मूल उद्देश्य से जो है विज्ञान की प्रदर्शनी की गई थी, तो ये बिल्कुल भी मूल उद्देश्य नहीं है। अभिभावकों को, टीचरों को जो है मतलब पेरेंट्स को जो है संतुष्ट करना इसका मूल उद्देश्य था, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित जो है करना, या बच्चों के अंदर जो है सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, तो यहाँ पे जो 14वें का आंसर है वो ऑप्शन डी है। ध्यान रखिएगा, बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, नया खोज करने की जो है उसके अंदर जो है इस तरीके से डेवलप करना, थिंकिंग डेवलप करना कि कुछ नया क्रिएट कर सके, है ना। तो अगर आप स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि आपको किसी प्रोजेक्ट में काम करना है, आप रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में काम करिए, है ना, तो बच्चे जो है घर जाके रोबोट बनाने की कोशिश करेंगे। उससे के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें, तो विज्ञान के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें बना के लाएंगे। फिर उनकी जो है हर बच्चा घर से अपने लिए कुछ बना के लाएगा, या ग्रुप्स में मिलकर के कि 4 दोस्त एक जो है प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो इस तरीके से तो विज्ञान प्रदर्शनी इसे कहा जाता है। तो इससे बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी का जो है विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित जो है दक्षता का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक टीचर जो है पाठ का चुनाव करेगा। तो किस तरीके का पाठ का चुनाव करेगा? तो जिसमें कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें उसे चुनाव करेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। वो जिसे वो सोचता है कि विद्यार्थी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं।
वह भी जो है दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और कक्षा में पाठ्य जो है क्रम का भाग भी हो, तो यहाँ पे, या फिर पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से किसी एक निर्धारित समय को पूरा करना हो, तो ये भी नहीं है। आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली का जो है किस ओर संकेत करती है? तो पाठ्य चर्चा जो है शब्दावली जो होती है वो संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं। तो ये एक तरीके से पाठ्य चर्चा को समझ लीजिए सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में पहले पूरे साल का जो है सब कुछ बता दिया जाता है कि भैया हमको जो है आपको हिंदी या इंग्लिश या मैथ में क्या क्या हमें टॉपिक्स पढ़ाने हैं। तो ये हमें 15 टॉपिक्स हमें पढ़ाना है, तो इसी टॉपिक्स को पढ़ाते हुए हम जो है पूरा जो है कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। तो यहां पे जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? तो अगर पर्यावरण ईवीएस की क्लास को ईवीएस की क्लास है आपकी, है ना, अगर उस क्लास को लेना है, उसको क्लास में पढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले जो है किस विधि का यूज करना होगा? तो भाषा और विज्ञान को समेकित करना होगा, या फिर वास्तविक प्रक्रिया के संकल्पनाओं के साथ एक करना, या जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र की समानताओं से ज्ञात कराना होगा, परिभाषाएं मतलब बतानी होगी, तो ये बिल्कुल भी गलत है। सिद्धांतों से परिचित कराना होगा, ये भी गलत है। यहाँ पे संकल्पनाओं के साथ परिचित कराना, ये भी गलत है। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, 17वें का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाति जो है कक्षा 4 की एक ईवीएस की टीचर ने जो है कई तरह के पौधे, घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी जो है पेड़ पौधों के आकार, पत्ते, तने, फूलों के बारे में जो है विद्यार्थियों से चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है डैश डैश की तरफ। तो पौधों के भागों की तरफ जो है इसका ध्यान आकर्षित करना है, बिल्कुल भी नहीं। या फिर पेड़ और पौधों के बीच में अंतर जो है इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है, या पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद जो है भिन्नता को तो दर्शाने के लिए। तो आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन के स्रोत की चर्चा करते समय जो है एक टीचर जो है निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है। हम सभी को पता है ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। ऐसी गैसेस जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। और वो गैसेस कौन सी है? तो प्रमुख रूप से मीथेन का नाम आता है। मीथेन के साथ साथ जो है कुछ और गैसेस हैं जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस है, दूसरी है CFC गैस है, जलवाष्प है। ये सब पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो मीथेन का जो स्रोत है उसके बारे में, तो धान के जो खेत होते हैं वहां पे मीथेन जो है उगती है। ठीक है, जो पालतू पशु होते हैं जब वो खाना खा लेते हैं, भूसा चबा लेते हैं, तो पेट से फिर भूसा मुंह से निकालते हैं और फिर मुंह में ला करके उसको चबाते रहते हैं खाली समय में बैठ करके। आपने अक्सर देखा होगा तो कि जानवर जो है मुंह चला रहा होता है क्योंकि वो खाना जो है अपना चला रहा होता है। तो इससे क्या होता है? मीथेन का उत्पादन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कोयले की खदान में भी मीथेन होती है। और आर्द्र भूमि का मतलब होता है, इसे कहते हैं वेटलैंड। भारत में कितनी वेटलैंड है? तो भारत में जो टोटल वेटलैंड है वो है 85। ध्यान रखिएगा 85। और वेटलैंड का मतलब है कि भारत में जो है इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं ये, है ना। तो केवलादेव राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है, सुंदरबन भारत का जो है सबसे बड़ा आर्द्र भूमि माना जाता है। तो ये सब वेटलैंड है, यहाँ पे भी मीथेन का उत्पादन होता है। आंसर यहाँ पे सभी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इको मार्क क्या है? तो यहाँ पे इको मार्क के संदर्भ में क्या है? इको जैसे इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं। तो प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की जो है योजना है, या फिर जो है पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित। तो ऐसी चीज़ें जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और उपभोक्ताओं के लिए जो है यूजफुल होती हैं, तो उसको जो है आप जो है इको फ्रेंडली जो है उस तरीके से जो है मतलब प्रोडक्ट में लिखा रहता है कि ये इको फ्रेंडली है। जैसे दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में अक्सर आपने देखा होगा कि इको फ्रेंडली पटाखे भी आने लगे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष में जो है किसी प्रकरण को पढ़ाते समय आप देखते हैं कि कोई भी शिक्षार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, मतलब पढ़ाई करते वक्त बच्चे जो है बोरियत लग रहे हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, उनको नींद आ रही है, ऐसा कुछ है। ऐसी स्थिति में आप जो है एज अ टीचर क्या करेंगे, तो उस प्रकरण को बदलकर जो है दूसरा प्रकरण पढ़ाने लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो बच्चा बोर महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका हमें ढूंढना है। तो उस प्रकरण को बदल के हम दूसरा प्रकरण, मतलब जैसे हिंदी की क्लास चल रही तो यार बोर हो रहा है, तो हिंदी को छोड़ करके जो है इंग्लिश पढ़वाने लग जाएंगे, या फिर हिंदी में जो है कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसकी जगह इंग्लिश का टॉपिक पढ़ा दिया जाए, हिंदी में दूसरा टॉपिक पढ़ा देंगे, इस तरीके से होगा। या फिर जो है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, या बच्चों से कहेंगे कि वो डेस्क पर सर रख करके सो जाएं या आराम कर लें, या फिर मतलब पाठ को जो है रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित जो है दृश्य श्रव्य जो है सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव पर्यावरण संबंधों पर जो है आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि मानव उसके हाथों का खिलौना मात्र है। तो ये किसके संदर्भ में कहा जाए, ये वायुमंडल के संदर्भ में या प्रकृति के संदर्भ में, जंगल के जल के संदर्भ में? तो आंसर है यहाँ पे प्रकृति के संदर्भ में। प्रकृति के संदर्भ में अगर हम बात करें, पर्यावरण के संदर्भ में बात करें, तो जो है उसके जो है प्रकृति के सामने मानव जो है उसके हाथ का केवल खिलौना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन अक्सर हमसे कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो है नेचर के सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे कोई उसके सामने क्यों ना पहाड़ ही जैसा कुछ आ जाए या ह्यूमन मेड कोई भी चीज़ आ जाए, बड़ी से बड़ी चीज़ को जो है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, पुल है ना, ब्रिज, सब कुछ जो है गिरा देती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग जो है शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, या फिर शिक्षण को जो है रोचक, सुग्राह्य और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को जो है आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या टीचर को सहायता देने के लिए किया जाता है? तो इसको प्रभावशाली बनाने के लिए इसको किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोहड़ से संबंधित जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही हमें उत्तर चुनना है। तो देखिए जोहड़ क्या होता है, पहले ही तो ये पता होगा तभी तो आप जान पाएंगे। तो जोहड़ जो होता है ये एक छोटा सा तालाब होता है, छोटा सा तालाब जिसमें पानी भरा होता है, और लोग जो है इसमें पानी पी लेकर भरने के लिए आते हैं। तो ये वहीं पे होगा जहाँ पे पानी की किल्लत होगी, ये छोटे तालाब जहाँ पे आदमी तालाब में से पानी पीता हो। तो ये क्षेत्र कहाँ का होगा? तो ये एक तो क्षेत्र ये होगा राजस्थान का होगा, है ना। हरियाणा के भी क्षेत्र में कई बार जो है ऐसे जो है छोटे छोटे तालाब देखे गए हैं। तो ये हरियाणा का है। इसमें जो है क्या किया जाता है, तो जोहड़ में इसमें सिंघाड़े की खेती की जाती है, छोटी मोटी सिंचाई भी होती है ना। ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है ये एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचय करने की प्रणाली है। तो आंसर है यहाँ पे ए, ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब एक चीज़ और है, जोहड़ जो होता है इस शब्द का प्रयोग जो है जैसलमेर में खादीन के नाम से किया जाता है। खादीन, ये खादीन शब्द जो है जोहड़ के लिए खादीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? जैसलमेर, राजस्थान में। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, जैसलमेर में। हो सकता है कि खादीन शब्द लिख दे तो और आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार मैंने तो जोहड़ पढ़ा था, अब ये खादीन आ गया। तो मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट करना है। ठीक है, तो खादीन शब्द जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता हूँ। कोशिश ये रहती है कि आपको बेस्ट एंड बेस्ट जो है पेपर मिले और जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो। मेरे क्वेश्चंस पेपर की खास ये है कि आप सीडीपी का पेपर कोई भी करिए, उससे जो है मैक्सिमम आपका 40-50% एक पेपर कराता हूं, तब जो है आपका 40% सिलेबस कवर कर देता हूं। 40% मतलब हर टाइप का आपको क्वेश्चंस मिलता है। इससे क्या होता है कि मैं डेली आपको जब पेपर कराता हूं तो धीरे धीरे करके आपको 100% पेपर मैं डेली कराता हूं। 30 क्वेश्चन कराता हूं, 30 तो टॉपिक भी नहीं है सीडीपी में। अगर हर टॉपिक से मैं 2 क्वेश्चन भी दूं तो टोटल जो है टॉपिक मैक्सिमम जो है टॉपिक्स जो है 12-15 है टॉपिक्स, और वो भी कुछ टॉपिक तो बिल्कुल जो है 1-2 पन्ने के, 2-2 पेज के हैं केवल। तो इस तरीके से मैं पूरा जो है कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है चैनल को जो है आगे ग्रोथ ले जाने में। तो मेरे थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। भले ही बाद में जो है देख लेंगे, लेकिन जो है प्लीज़ अभी तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जो है दिक्कत होती है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पर जोहड़ के संदर्भ में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो भोजन थीम को पढ़ाते समय क्या जो है, तो छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाने के लिए, यहाँ पे पूछताछ के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है, या सैंडविच, शिकंजी वगैरह को जो है बिना आग के पकाने का, या छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तो भोजन थीम को पढ़ाते समय जो है पूछताछ को जो बढ़ावा देती है वो है ऑप्शन यहाँ पे सी। वो अपने परिवार के सदस्य जो जो होंगे उनके खाने के पसंद के बारे में पूछेंगे कि आपको क्या खाना पसंद है, उसमें उस पसंद वाली चीज़ में क्या क्या पड़ता है इस चीज़, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो बच्चा जो है एक तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा परिवार से, ये सब चीज़ें नोट करेगा, अवलोकन करेगा, फिर वो घर स्कूल आकर के डिस्कस करेगा अपने दोस्तों से कि मेरे घर के लोग तो ये चीज़ें खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर से जीवन से जोड़ने की एनसीएफ जो है 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, तो यहाँ पे जो 26वें का आंसर है ये ईवीएस की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने का, रटने का, परिभाषा याद कराने का, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये ज्ञान का एकमात्र स्रोत है पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल भी गलत है। देखिए ज्ञान जो है सब जगह है, पूरा है ना, वो पाठ्य पुस्तक में नहीं है, हर व्यक्ति में। किसी व्यक्ति से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पुस्तकों से सीखते हैं, आप रोज़मर्रा की दिनचर्या में सीखते हैं, आप जो है आप न्यूज़पेपर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपके समाज में आपके क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। पाठ्य पुस्तकें जो है विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। तो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण में जो है सहायता पहुंचाती हैं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए डी ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बिल्कुल आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों का अध्ययन, मैंने आपसे कहा है पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जानवर, पक्षी, इसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन एक ईवीएस में पूछा जाएगा। तो पक्षियों का अध्ययन करते समय यह प्रेक्षण किया गया है कि पक्षियों की एक ऐसी विशेष प्रजाति, नर पक्षी पहली बात तो, जो अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि मादा जो है पक्षी जो है घोंसला बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे नर पक्षी अपना घोंसला बना रहे, और मादा जो होती है वो उन घोंसलों को देखती है, और उनमें से जो हो भी सबसे अच्छा उसे लगता है उसमें वो अंडे देने का निश्चय करती है। तो एक तरीके से एक नर पक्षी जो कि कई जो है घोंसले बनाता है, उसके बाद वो मादा जो पक्षी होती है वो उस घोंसलों को देखती है, उसको जो है डिस्कस करते, उसको लगता है कि इसी में मैं अंडे दूंगी, ठीक है, तो उसमें निर्णय। तो ये पक्षी का नाम क्या है? तो इस पक्षी का नाम है, ध्यान रखिएगा, इस पक्षी का नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी है, वीवर पक्षी से कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस में शैक्षिक जो है भ्रमण का मूल उद्देश्य डैश डैश है। तो ईवीएस में भ्रमण करने का क्या मूल उद्देश्य होता है? तो बच्चों के ऊर्जा का विकास करना होता है, या हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना होता है, सामाजिकरण को बढ़ावा देना होता है, टीम भावना को बढ़ावा देना होता है। तो 28वें का जो आंसर है वो है हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। भ्रमण में करेगा, फिर वो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सामने से देख पाएगा। जैसे मान लीजिए जू गया है ना, जू गया मतलब जो है चिड़ियाघर गया, अब वो भ्रमण में चिड़ियाघर लेके गया तो वो विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखेगा, उनका अवलोकन करेगा, उसके संदर्भ में नोट्स बनाएगा, चीज़ें लिखेगा, कौन से जानवर की क्या खूबी थी, कुछ चीज़ें तो लिखेगा, है ना, ठीक है। फिर वो जा करके घर आएगा, फिर वो अपने माता पिता से डिस्कस करेगा। तो हो सकता है कि उसके पिता भी उसके संदर्भ में कुछ जानवरों के बारे में कुछ और बातें बताएं, या उनके पास कुछ नॉलेज हो। तो इस तरीके से उसके अवलोकन शक्ति से लेकर के जो है सारी चीज़ें जो है उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो है एक तरीके से नॉलेज बढ़ेगी उसकी, ठीक है। तो हस्त जो है गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, हस्त गतिविधि आधारित जो है, जैसे कि मान लीजिए पार्क में ले गए, उसको पेड़ लगाने के लिए गए इन्वायरमेंट वाले डे पे, है ना, तो वो पेड़ लगाएगा, गड्ढा खोदेगा, पेड़ में पानी, मिट्टी में पानी डालेगा, ठीक है, थोड़ी सी उसको गीली करेगा, फिर उसमें थोड़ी सी खाद डालेगा गोबर की, फिर उसमें जो है सारी चीज़ें करेगा। तो इससे हस्त गतिविधियाँ आधारित अनुभव प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य होता है भ्रमण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29वां, एक ईवीएस टीचर ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में बढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित में से कार्य करने के लिए कहा। तो आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिख करके लाना है, ये कहा, ठीक है, या विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा, है ना। ये
ये अवलोकन के आधार पर जानवरों के श्रेणियों में वर्गीकृत करो या जानवर को परिभाषित करो। तो यहां पे जो आंसर हो सकता है, यहां पे आंसर मेरे अनुसार ऑप्शन सी गलत है। यहां पे जानवर को परिभाषित किया जा सकता है कि किस तरीके का कौन सा जानवर है ना। तो यहां पे आंसर है ए बी डी। देखते हैं आंसर है कि नहीं। तो यहां पे जो आंसर है वो उपयुक्त नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों को वर्गीकृत करना है। तो ए बी सी सही है। और यहां पे परिभाषाओं का मैंने अभी अक्सर आपसे पढ़ाया, मैंने खुद देखिए गलती कर दी। परिभाषाओं का कोई रोल नहीं होता बच्चों के क्लासरूम में कि बच्चों को परिभाषा याद कराई जाए कि शेर क्या करता है, शेर के संदर्भ में कुछ बातें बताइए, ये सब चीज़ें नहीं। परिभाषा याद करना, रटना, ये सब चीज़ों का युग। तो इस चीज़ जैसे परिभाषा शब्द आ जाए, रटने शब्द आ जाए, है ना, इसको तुरंत काट दीजिए। तो ये मैंने गलती कर दी। देखिए, तो अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों के जो है संदर्भ में जो है वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पे जो उपयुक्त नहीं है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, यहां पे जो है 29वां क्वेश्चन था। अब 30वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, सीमा जो है एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने जो है छात्रों के लिए चिड़ियाघर के एक जो है फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है और निम्नलिखित में से चिड़ियाघर की यात्रा के संदर्भ में क्या उद्देश्य है इसका। तो चिड़ियाघर में जानवरों के नाम याद कराना इसका मूल उद्देश्य है, या फिर जानवरों से संदर्भ में अवधारणाओं को जोड़ना, या प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, या चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है इसका मूल उद्देश्य है तो जानवरों के नाम याद करना है। तो कौन कौन से जानवर हैं ये तो याद करना बहुत ज़रूरी है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना ये भी सही है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना ये भी सही है। और चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है। टीचर जो है इस चीज़ का आकलन करेगा, या टीचर करेगा या फिर दूसरे बच्चे करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए बिल्कुल सही है। हमें चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन नहीं करना है, बाकी सभी चीज़ें करनी है। यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। वैसे टारगेट तो 10 लाइक्स का है, लेकिन आप लाइक्स करिएगा प्लीज़, जो है हमें सपोर्ट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।